तो यार जब से ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर आया है ना, उसके बाद से ही कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। और वो सवाल काफी हद तक सही भी हैं और उन सवालों से ही एक थ्योरी जनरेट होती है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले ये जान लें कि वो सवाल कौन कौन से हैं जो वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर देखने के बाद हम सबके मन में आए हैं। सबसे पहला सवाल, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में मेन विलन कौन होगा। दूसरा सवाल, टिचाला यानी कि हमारे चैडविक बोसमैन के जाने के बाद नया ब्लैक पैंथर कौन होगा, यानी कि वकांडा का राजा कौन होगा। और तीसरा सवाल कि टिचाला का आखिर हुआ क्या, उसका अंत किस तरह से हुआ, किस तरह से वो खत्म हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं वकांडा फॉरएवर के मेन विलन की। तो ट्रेलर देखने के बाद हमें ये तो क्लियर हो गया है कि पूरी फिल्म होगी एक वॉर पे बेस्ड, और इसमें मार्वल वाले चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉर भी छिड़ा हुआ है अटलांटीन्स और वकांडा वालों के बीच में। और ट्रेलर में ये तो समझ आ ही रहा है कि अटलांटीन्स ने ही वकांडा पे अटैक किया है, लेकिन भला अटलांटीन्स वकांडा पे क्यों अटैक करेंगे? वकांडा वालों ने क्या बिगाड़ा भाई उनका? तो यहीं पे एक थ्योरी जनरेट होती है कि अटलांटीन्स ने शायद वाइब्रेनियम पाने के लिए वकांडा पे अटैक किया है, क्योंकि अक्सर इंसान भी ऐसा करते रहते हैं, मार्वल में, रियल लाइफ में नहीं। और ट्रेलर देख के ये भी क्लियर हो गया कि अटलांटीन्स की आर्मी को जो बंदा लीड कर रहा है वो है नेमोर, और यही बात उसे इस फिल्म का मेन विलन बना देती है। लेकिन बहुत सारे मार्वल फैंस ने और लोगों ने इसकी एक अलग थ्योरी बना ली है कि इस फिल्म का मेन विलन जो है वो नेमोर नहीं है, वो अटूमा होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो समस्या हो गई रे बाबा, ये अटूमा कौन है, कहां से टपक गया? तो आपको बता दूं कि अटूमा जो है वो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला नेमोर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये स्कार्क नाम की एक अलग ट्राइब को बिलोंग करता है, और बाकी अटलांटीन्स की तरह इसकी स्किन भी नीले रंग की होती है। और इस मूवी में हमें ये दिखने वाला है, और इसके हाथ में कुछ वेपन्स होंगे, और इसने पहना होगा एक हेलमेट जो कि शार्क की तरह दिखता है। और कॉमिक्स में जिस तरह अटूमा नेमोर को तगड़ी टक्कर देता है, हमें उम्मीद है कि मूवी में भी हमें वो देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अटूमा अटलांटीन्स का राजा नहीं है, और अटूमा स्कार्क नाम की जिस ट्राइब का राजा है वो एक अलग ट्राइब है, उसका एक अलग देश है। और अटूमा ने जब भी अटलांटीन्स को हासिल करने के लिए वहां अटैक करने की कोशिश की, हमेशा उसके रास्ते में नेमोर खड़ा हो गया। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती थी और हमेशा नेमोर अटूमा पर भारी पड़ता था। एक दो बार ऐसा हुआ कि अटूमा ने नेमोर को हरा दिया, लेकिन नेमोर ने फिर एवेंजर्स की मदद से अटूमा को फिर से बर्बाद कर दिया। इसके अलावा एक और थ्योरी ये है जो ये साबित करती है कि अटूमा अटलांटीन्स का राजा नहीं है। वो ये है कि नेमोर अटलांटीन्स के राजा ठैकोर का पोता है, और इस नाते वही अटलांटीन्स का उत्तराधिकारी होगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रेलर के एक शॉट में जो विलन का कैरेक्टर दिख रहा है वो नेमोर नहीं है। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि इस शॉट में आप उसके सिर पे एक हेलमेट जैसी बड़ी चीज देख रहे हैं, वो एक्चुअली में नेमोर का ही हेड गियर है, जो नेमोर की पहचान है। तो यार अब मैंने इतनी सारी थ्योरी तो बता ही दी, तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में मेन विलन जो है वो नेमोर है, अटूमा नहीं। आप समझे ना? तो और लोगों को भी समझा दीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जहां मैं बात करूंगा अगले 2 सवालों की कि अगला ब्लैक पैंथर कौन है और हमारे प्यारे टिचाला यानी चैडविक बोसमैन का अंत किस तरह से हुआ, इसकी थ्योरी के बारे में। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा दीजिए, और मार्वल से जुड़ी हुई इसी तरह की अपडेट्स और थ्योरीज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ENT लाइव।